में मैरिको के रिजल्ट्स आए थे और तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब करीब 16% बढ़ के 386 करोड़ रहा। वहीं आमदनी में 2% की कमजोरी देखने को मिली। एडिबल ऑयल सेगमेंट सफोला में वैल्यू ग्रोथ में अच्छी खासी 26% की कमजोरी आई, जबकि पैराशूट ऑयल में 3% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। तो नेट नेट अगर आप देखें तो नतीजों में वॉल्यूम थोड़ा श्रिंक है, जबकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बातचीत करेंगे कंपनी के सीएफओ पवन अग्रवाल जी से। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर बातचीत करने के लिए। नतीजों को अगर एक लाइन में हम लोग समरी करके देखें तो वॉल्यूम थोड़ा सा सबड्यूड है या श्रिंक है, लेकिन मार्जिन इंप्रूव है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ी है। इसको एक्सप्लेन करिए, ये क्या है? अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट काफी चैलेंजिंग है। डिमांड ट्रेंड्स में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप परफॉर्मेंस को देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ 2% थी, बट उसमें भी एक वन ऑफ इम्पैक्ट है। अगर आप उसको निकाल दें तो वॉल्यूम ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास। अगर आप लास्ट ईयर का बेस देखें तो वो भी 4% थी, एंड देयरफॉर फ्रॉम अ 2 ईयर कैगर पर्सपेक्टिव आल्सो 4%। जो आज के वातावरण में अगर मैं कहूंगा कि 4% की ग्रोथ बुरी नहीं है, एंड वी बीन होल्डिंग एट दीज लेवल्स फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, यस, काफी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हमने 17% पैट ग्रोथ दी है, विच इज अहेड ऑफ द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। और इसका रीजन ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो ग्रॉस मार्जिन में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन है, अबाउट 640 बेसिस पॉइंट्स का। हमने एनपी में भी उसको प्लॉ बैक किया है। इसके बावजूद अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो हमने ऑपरेटिंग मार्जिन 21% प्लस डिलीवर की है। सो इट्स बेसिकली ड्रिवन बाय जो हमारे रॉ मटेरियल्स की दामों में कमी देखी गई है, जिसका एक अधिकतम हिस्सा हमने पास ऑन भी किया है कंज्यूमर को। इसके बावजूद प्रॉफिट डिलीवरी में इसने काफी सपोर्ट किया है। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव डिलीवर्ड 17% पैट ग्रोथ। पवन जी, आपने अपने जवाब में कहा कि एक वन ऑफ इवेंट था, उसकी वजह से वॉल्यूम श्रिंक हुआ है। वो क्या था वन ऑफ, उसको बताइए जरा। सो अगर आप देखो तो वाइल मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉम में ग्रोथ्स काफी अच्छी आ रही हैं, बट जनरल ट्रेड काफी स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप हमारे पोर्टफोलियो में देखें तो काफी डिफ्लेशन रहा है, जिसमें हमने पैराशूट और सफोला में काफी प्राइस कट्स लिए हैं, और इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव है। और जब रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव होती है तो वाइल फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर एंड चैनल पार्टनर्स इंक्रीज, बट उनकी आरओआई नहीं बनती है। तो उस आरओआई को बनाने के लिए हमने स्टॉक रिडक्शन किया है, अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 करोड़। तो अगर उसको आप निकाल दें तो वॉल्यूम ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास है। आपने एक बात कही कि जनरल एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है, और हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, फिर भी आपको ये लग रहा है कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर आप डिमांड ट्रेंड्स देखें तो इट हैज बीन सिमिलर। अगर मैं Q1, Q2, Q3 की बात करूं तो सिमिलर डिमांड ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। रूरल, आई वुड से कि अब धीरे धीरे रूरल हैज नाउ स्टार्टेड कैचिंग अप विद अर्बन ग्रोथ। सो जहां अर्बन रूरल में एक सिग्निफिकेंट गैप दिखता था पहले, अब वो गैप काफी नैरो डाउन हो गया है। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस आई बिलीव इज एट बॉटम ऑफ पिरामिड, जबकि प्रीमियम पोर्टफोलियो स्टिल डूइंग बेटर। सो ज्यादा अधिकतर प्रेशर बॉटम ऑफ पिरामिड, जैसे फॉर एग्जांपल ₹10, ₹20 प्राइस पॉइंट के जो हेयर ऑयल्स होते हैं, या और डिफरेंट कैटेगरीज की हम बात करें तो वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिखता है। सो होपफुली नाउ विद अगर इन्फ्लेशन लेवल्स अगर हम 5% के भीतर रख सके, और इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, देयर हैज बीन हाइक्स इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन सब की वजह से ऐसा लगता है कि गोइंग अहेड रूरल शुड स्टार्ट डूइंग बेटर, as we have now seen that there has been some improving trajectory for rural at least in the last couple of quarters. पवन जी, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कही कि बॉटम ऑफ द पिरामिड में अभी प्रॉब्लम है, जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। 7% के यहाँ से 2-3 सालों के प्रोजेक्शंस आ रहे हैं। जीएसटी के नंबर्स बहुत इनकरेजिंग है, आईटी के नंबर बहुत इनकरेजिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, इलेक्शन स्पेंडिंग भी हो रही है लगातार। फिर भी बॉटम ऑफ पिरामिड, हमारा बॉटम ऑफ पिरामिड बहुत बड़ा है, 150 करोड़ लोगों का देश है, तो बॉटम पिरामिड बहुत बड़ा है, और वहाँ से अगर ग्रोथ नहीं आ रही है, और कई क्वार्टर से हम लोग ये सुन रहे हैं कि रिवाइवल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कह रहे नहीं हो रहा है, ये बड़ा कंसर्न वाली बात हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि मैंने कहा कि वो कंपनियां जिनका कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉटम ऑफ पिरामिड सेगमेंट ज्यादा आता है, तो वहां पर आप देखोगे प्रेशर है। बट जहां पर प्रीमियम पोर्टफोलियो है वहां पर इनकम स्ट्रेस नहीं है, वहां पे स्पेंडिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, और वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो फॉर एग्जांपल डिजिटल बिजनेस विच इज एब्सोल्युटली प्रीमियम, या प्रीमियम है नरिशमेंट, जहाँ पे सीरम्स वगैरह में हम पार्टिसिपेट करते हैं,
वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट आई थिंक नीचे जहां पर इन्फ्लेशन की मार है, अभी भी इन्फ्लेशन हाई, इन्फ्लेशन नंबर्स आर नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल। एज अ कंट्री वी आर मोर कंफर्टेबल विथ लेस देन 5%, सो दैट स्टिल टू बी अचीव्ड, जिसका कहीं ना कहीं निचले तबके के लोगों पर एक असर है, इसीलिए उसमें कंजम्पशन स्ट्रेस दिखता है, दैट इज व्हाई वाटर पिरामिड इज नॉट डूइंग वेल। यानी दो चीज़ें, अभी भी के शेप वाला की कहानी चल रही है और इन्फ्लेशन की मार है बड़े सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। एक आपका बड़ा फेमस प्रोडक्ट है सफोला, जिसकी ग्रोथ सब 5%, 3%, 4% के बीच में है और वैल्यू में भी काफ़ी कमज़ोरी देखने को मिली है। क्या रीज़न है इसका? वैल्यू में डिक्लाइन का रीजन तो ये है कि जो उसके कच्चे माल के दाम है, विच इज अगर आप राइस ब्रान ऑयल की बात करें या सनफ्लावर ऑयल की बात करें या सोयाबीन ऑयल की बात करें, तो उसमें पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्सीमेटली 30-32% की गिरावट है। तो हमने वो सारा का सारा बेनिफिट पास ऑन कर दिया कंज्यूमर को। सो देयरफॉर देयर इज अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू डिक्लाइन। जहां तक वॉल्यूम का सवाल है, अगर ऑफटेक्स की हम बात करें, जो रिटेल सेल्स ऑफटेक ट्रैक होती है, वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, अप्रॉक्सीमेटली 30% के आसपास। बट चूंकि मैंने कहा कि जनरल ट्रेड में चैनल पार्टनर्स की आरओआई का स्ट्रेस है, तो उन लोगों ने इन्वेंट्री लेवल्स कम किए। सो देयरफॉर इन्वेंट्री लेवल्स कम होने की वजह से वाइल ऑफटेक ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है, बट वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिपोर्ट करते हैं उसमें ग्रोथ कमी है। बट आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम दैट प्राइमरी will catch up with offtake growth, और going ahead हम expect करते हैं कि we would be able to deliver good volume growth in Saffola as well. ओके पवन जी, चूंकि एफएमसीजी कंपनीज के लिए पुश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो एड स्पेंड काफ़ी बढ़ता रहता है। क्या स्थिति थी क्वार्टर के दौरान? क्या आपने एड स्पेंड और बढ़ाया है? So चूंकि हमारी ग्रॉस मार्जिन एक्सपैंड हुई, तो हमने ऑफ कोर्स एड स्पेंड्स में भी इंक्रीज किया है। तो अगर आप एड स्पेंड्स एज ए परसेंटेज टू सेल्स देखेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली हमने 120 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किया है। YOY अप्रॉक्सीमेटली 12-13% इंक्रीज किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी नीड टू स्पेंड बोथ हमारी कोर और नई कैटेगरीज में इनपे स्पेंड्स करना आवश्यक है, बिकॉज दैट इज व्हाट विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग द वॉल्यूम ग्रोथ। अच्छा, एफएमसीजी कंपनियों के लिए एड स्पेंड, न्यू लॉन्चेस, रीपैकेजिंग, ये सब बहुत कारगर साबित होते हैं। लास्ट क्वार्टर आपने कुछ नए लॉन्चेस किए हैं या आगे प्लान कर रहे हैं? अगर आप देखें तो हमने लास्ट 2-3 सालों में काफी नई कैटेगरीज में हम एंटर किए हैं, स्पेशली इन फूड्स, वेयर वी वेंट इनटू मल्टीपल न्यू कैटेगरीज, एंड वी वुड वांट टू कंसोलिडेट देम फर्स्ट बिफोर एक्सपेंडिंग इट फर्दर। पवन जी, आखिरी सवाल, बजट बिल्कुल सामने खड़ा है और हम लोग ये जानते हैं कि ये बजट इंटरिम है, फुल बजट नहीं है, चूँकि इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं। फिर भी मार्केट की उम्मीदें रहती हैं, चूँकि 10 साल से एक ही सरकार है और उनको लगता है कि आगे भी रहेगी। मार्केट इस बात को सेंस भी करता है थोड़ा थोड़ा, और इसी कंटिन्यूएशन में वो बजट को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। इन जनरल आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं कि सरकार ऐसा करे जो आप सुनना चाहते हो? नहीं, आपने सही कहा, दिस इज इंटरिम बजट, बट स्टिल इफ यू लुक एट लास्ट 2-3 बजट अगर हम देखें, तो सरकार ने काफी वेल बैलेंस्ड, ग्रोथ ओरिएंटेड एंड विद अ फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का। तो आई थिंक ये ट्रेंड बरकरार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन केपेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, और उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करते हैं उससे जॉब क्रिएशन होती है, जॉब क्रिएशन का एक इम्पैक्ट कंजम्पशन पे देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शुड फोकस, कंटिन्यू टू फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग। इसके अलावा मेरी आशा ये रहेगी कि मतलब वी शुड आल्सो फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स, एंड इसके अलावा गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन एक्सेलरेशन ऑफ जॉब क्रिएशन बोथ अर्बन एंड रूरल, बिकॉज दैट विल एड द कंजम्पशन सेंटिमेंट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मैरिको आज जो है स्टॉक बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है, 1-1.5% ऊपर कह सकते हैं आप, और कंपनी को ये उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में और बेटर होगा। लेकिन अभी भी जो बहुत मास सेगमेंट है वहाँ से ग्रोथ नहीं आ रही है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वहाँ पे, और अभी भी प्रीमियम पे ज़्यादा बिक्री देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति है मैरिको के समय। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से लौट के आके मार्केट अपडेट।